नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से टॉप 150 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा, जिससे कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समझ सकें और जो भी प्रश्न नहीं आ रहे हों, आप सभी लोग उसको याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, जो हमारा भारत है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। उन्होंने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो किसकी पहल पर की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, A.O. ह्यूम की पहल पर की गई। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भूमेश चंद्र बनर्जी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 5, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्म समाज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? तो किसके शासन में पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड लीटन के समय में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महादेव गोविंद रानडे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया के लेखक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? तो इल्बर्ट विधेयक जो है किस वायसराय के काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन के समय में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आजाद हिंद फौज का गठन, इसमें ऑप्शन में कोई आंसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासबिहारी बोस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 13, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण, पहला, उदारवादियों की पद्धति में असंतोष, सही है। धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, सही है। उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में बंगाल का विभाजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन के समय में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न 15, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो उग्र राष्ट्रवादियों का साधन, पहला, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ऑप्शन में डी सही हो जाएगा, ये सभी साधन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश समाज के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लाला हरदयाल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न 20, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूरत अधिवेशन 1907 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 21, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सरदार भगत सिंह। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालीन असफलता का कारण क्या था? तो असफलता का कारण क्या था? तो पहला, केंद्रीय संगठन का अभाव, सही है। बी, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, ये भी सही है। सी, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, ये भी सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता और कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1916 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है बी, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न 26, रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदिश कर सकती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? तो जलियांवाला हत्याकांड की घटना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न 29, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो पहला, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, सही है। विदेशी माल का बहिष्कार, सही है। सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों पर उपाधियों का त्याग, ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर? तो किस घटना से? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? तो स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? तो पहला, बजट को रद्द करना, ये भी सही है। बी, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, ये भी सही है। सी, समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों पर अधिकार, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फरवरी 1928 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न 34, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? तो साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? पहला, द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, सही है। बी, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, सही है। सी, संघ शासन की स्थापना, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सर शिवास्वामी अय्यर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो पहला, भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, सही है। बी, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, सही है। सी, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38,
कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया? तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 6 अप्रैल 1930 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? तो पहला, गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, सही है। बी, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना चाहिए, सही है। सी, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कार्यक्रम निर्धारित किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? इसका उद्घाटन कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गार्विन हिंदी समझौता, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 44, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 17 नवंबर 1932 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 22 दिसंबर 1939 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो पहला, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, सही है। बी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, सही है। सी, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी, सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी बातें मुख्य बात थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 48, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? पहला, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, सही है। बी, गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, सही है। सी, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कारण सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? पहला, क्रिप्स मिशन की असफलता और निराश एवं व्यक्तिगत का वातावरण। बी, वर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, सही है। सी, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, ये भी सही है। तीनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 51, मी जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगी पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी योजना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बंबई में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1906 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंपारण में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डफरिन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? तो गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, हरिजन पत्रिका का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया?
तो संपूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चौधरी रहमत अली के द्वारा। नंबर 59, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1940 में लाहौर में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? तो केसरी मराठा पत्रों के संपादक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 63, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1851 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो किस संस्था की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 65, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो ए, श्याम जी कृष्ण वर्मा सही है, बी, लाला हरदयाल सही है, सी, भाई परमानंद ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो पहला, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए, सही है। बी, केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए, सही है। सी, दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी प्रावधान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने का निश्चय कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 16 अगस्त 1946 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? तो पहला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, सही है। बी, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, सही है। सी, ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी तत्व। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 72, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लुई विलियम डी रोजियो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केशव चंद्र सेन ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्य समाज से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो प्रारंभ करने वाले कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजनारायण बसु। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 77, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो किसका नाम सबसे पहले लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राम सिंह कूका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78,
इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्ट्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड लीटन से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, नीटन के राज्य की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर विलियम बेडरबर्न ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81, भारत दूरदर्शन नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 82, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, किसका योगदान महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर सैयद अहमद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एस.एच. चिपलूणकर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूना सार्वजनिक सभा से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इंडियन एसोसिएशन को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना का राइट आंसर हो जाएगा ए, आनंद मोहन बसु ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका, इसका राइट आएगा डी, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 91, इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीयों ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादक किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म को दुभी बजा दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, थियोसोफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एनी बेसेंट से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इल्बर्ट विधेयक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूमेश चंद्र बनर्जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? तो अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लाला लाजपत राय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 99, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए.ओ. ह्यूम।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 101, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा? तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेलेंटाइन चिरोल ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 102, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डफरिन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 103, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उदारवादियों के हाथों में था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104, हमारा रोम रोम राजभक्त है यह किसने कहा था? तो हमारा रोम रोम राजभक्त है यह किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 105, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 106, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन है? तो निष्क्रिय विरोध के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अरविंद घोष। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 107, वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न विचार ही, वह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उदारवादियों से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी, यह वक्तव्य किसके बारे में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उदारवादी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 109, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1905 में रूस पर जापान की विजय। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 110, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? तो स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1906 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 111, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1907 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 112, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 113, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरविंद घोष। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 114, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 115, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 118, हंटर समिति नियुक्त कब की गई? तो हंटर समिति कब नियुक्त की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 119, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? तो कुंवर सिंह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? तो नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसके अध्यक्ष विजय राम राघवाचार्य थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? तो असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था?
तो स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124, हम शेर को उनकी मांद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चित्तरंजन दास ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 125, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 126, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट सी, चित्तरंजन दास। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 127, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? पाकिस्तान के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड मिंटो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1906। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 129, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 130, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया? तो सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंपारण 1917 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अमेरिका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 132, टी स्टोरी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण मेनन ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? तो बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 134, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो इसका राइट आंसर है सी, लॉर्ड कर्जन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 135, उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? तो उग्रवादियों की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन। तो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 136, 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बंग विच्छेद का अंत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 137, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पराजित हुआ? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्धा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 138, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया? तो गांधी जी को कहाँ रखा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊना में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सोचनीय स्थिति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140, 1922 की चोरी चौरा की घटना में कौन मारे गए? तो इसका राइट आंसर है सी, पुलिस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 141, दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? तो दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नमक कानून तोड़ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 142, कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक जहाज का नाम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 144, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सन्यासी विद्रोह। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 145, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ का एक कारखाना व्यापार स्थान स्थापित करने की अनुमति मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सूरत में मिली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किससे
उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तात्या टोपे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 148। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुनयों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वामी विवेकानंद के आधार पर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 150। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। हमारा आज का टॉपिक खत्म हो चुका है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।